नमस्कार और स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। जी हाँ, लंच टाइम नहीं है। आज हम देखेंगे प्योरली क्या कह रहा है टेक्निकल चार्ट और क्या है रिजल्ट। रिजल्ट के बाद हाल ही में जो रिजल्ट आया था जैसा भी था, उसके बाद एक बहुत तेज गिरावट आई थी। आप देख रहे हो रिजल्ट, यहाँ अर्निंग है। रिजल्ट के पास गिरना या चढ़ना एसबीआई के लिए कोई नया नहीं है। यहाँ आप देखोगे रिजल्ट है, यहाँ आप देखना रिजल्ट है। रिजल्ट के बाद कितना शार्प डिक्लाइन आया था। फिर देखोगे यहाँ भी था, तो उससे पहले ही रिजल्ट से पहले डिक्लाइन आ गया था। इसे प्री पोजिशनिंग कहते हैं। उसके रिजल्ट के बाद जंप था। अगर आप थोड़ा सा इसको पीछे करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी रिजल्ट के पास, रिजल्ट के बाद बहुत ज़बरदस्त गिरा, यहाँ भी रिजल्ट के बाद बहुत ज़बरदस्त गिरा। लेकिन आप देखना ये है कि उसके बाद वापस भी उतनी तेज आ गया। तो मेरी स्ट्रैटेजी जो होगी बहुत ही सिंपल होगी एसबीआई को लेके। क्विकली देख लेते हैं इसका रिजल्ट। क्या इसका रिजल्ट इतना बुरा आया था? हम देख लेते हैं मनी कंट्रोल पे, जहाँ इसका प्रॉफिट जो है वो 178% राइज किए हैं। Q1 के रिजल्ट्स कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव भी थे। तो रिजल्ट ऑलरेडी हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग नेट प्रॉफिट आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ा हुआ है इनका। आ, और आप देखते हो कि एसेट क्वालिटी, अब एसेट क्वालिटी में इनका कुछ लोग कहना है कि कुछ एनपीएस बढ़ गए हैं, या जितने हैं उतने भी ठीक नहीं है। देखिए, ठीक है एनपीए बढ़े हैं, हाँ, थोड़े से 0.44% के बेसिस पे, सिक्वेंशियल बेसिस पर ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो गए हो ऐसा। एसबीआई का ये देखो कि आप क्वार्टरली रिजल्ट इकोनॉमिक टाइम्स में इन्होंने भी लिखा है कि बीट्स एस्टीमेट, जब एस्टीमेट्स को बीट किया तो रिजल्ट इतने खराब नहीं थे। ठीक है, अब आप किसी में भी कमी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। हम आते हैं अपने जीरोधा के पोर्टल पे। अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट नहीं है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप बताइए। मैं फ्यूचर ऑप्शंस भी लर्न कर रहा हूँ। अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट है तो आपके लिए सेंसिबल फ्री है। कितना भी स्ट्रैटेजी आप प्ले कर सकते हो, वर्चुअल ट्रेड भी ले सकते हो। अब आते हैं वापस एसबीआई पर। एसबीआई में देखेंगे हम, एक काफ़ी डिक्लाइन आ चुका है। अ, लेकिन अगेन कोई नया डिक्लाइन नहीं है, पहले भी हमने अभी अभी जस्ट देखा कि रिजल्ट के बाद डिक्लाइन इसमें पहले भी आ चुका है। क्विकली लगाते हैं मूविंग एवरेजेस। तो देखिए मूविंग एवरेजेस क्या कह रहे हैं हमारे, अगर हम इसको जूम करें तो इसने 200 डीएमए के का सपोर्ट लिया है अभी बहुत ही रिसेंटली, आज ही लिया है। लेकिन वॉल्यूम जो है डिलीवरी बेसिस पर भी आप चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा है, इंट्राडे नहीं डिलीवरी बेसिस पर। पहले भी इसने 200 डीएमए का सपोर्ट लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि 200 डीएमए का सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है। पहले भी इसको ये ब्रेक कर चुका है इस साल में। और यहाँ पर भी 200 डीएमए के ऊपर आया था, फिर अगेन वापस नीचे आ गया। तो ऐसा नहीं कि 200 डी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट हाँ आप कह सकते हो कि 200 डी में वैसे भी एक लॉन्ग टर्म के लिए एक ठीक सपोर्ट होता है। तो हम लगाते हैं पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स में भी देखेंगे तो पिवट पॉइंट लगाने के बाद भी डेली बेसिस पर देख रहे हैं कि इसने पिछले 3 दिन में ही पिवट, सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 तोड़ दिया है, और अब सपोर्ट 3 के पास आने को। अब अगर आप इसका सपोर्ट 3 देखो जो कि 550 556 है, बट हम 550 ले लेते राउंड ऑफ। तो अब हमको हम अगर अगर आप इसको ना, अगर चार्ट आप हटा भी दो तो आप देखोगे कि 550 जो है वो 550 और 500 दोनों बहुत सॉलिड सपोर्ट है। तो मैंने एक दो लाइन ड्रॉ कर ली है। पहली आप देखोगे ये 500 के ऊपर है, तो दूसरा ये रीजन है जो 550 के आसपास है। हम इसे क्या बहुत ही क्विकली हम नोटिफाई कर पा रहे हैं कि जो, बस सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये 500 की लाइन है। ये देखिए सपोर्ट है यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पहले भी इसने सपोर्ट खेला हुआ। और जो 550 की लाइन है, ये उतना सॉलिड सपोर्ट नहीं है जितना होना चाहिए, जो कि 500 है। तो अगर आप 550 वाली लाइन देखोगे या ये जोन देखोगे, मैंने इसको जोन बनाया क्योंकि एक फिक्स्ड लाइन नहीं है। इस यहाँ पर इसने पहले भी रेजिस्टेंस लिया है, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, लेकिन अगेन इसको सपोर्ट नहीं ले पाया, वापस नीचे आ गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया। अब ये जो पहले ये इसने इसको ब्रेक किया, सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को, वापस ऊपर गया। अब वापस इसने जैसे इसको ब्रेक किया, यहाँ पे स्ट्रगल किया, नहीं सपोर्ट कर पाया, नीचे से सपोर्ट लेके आया, फिर इस जोन को ब्रेक नहीं पाया, रेजिस्टेंस जोन को। सेलर्स यहाँ पे अभी बैठे हुए थे, फिर नीचे घूम के आया 500 के आसपास से, फिर इसको ब्रेक किया अगेन। अब जो पहले था रेजिस्टेंस, अब वो बन के सपोर्ट, फिर इसने इस जोन पे सपोर्ट लिया, और ये भी फिर इस जोन के आसपास आने को तैयार बैठा हुआ है। तो क्विकली हम बहुत, तो जो दो चीज़ें हम बहुत क्विकली नोट कर पा रहे हैं। एक पॉइंट नंबर 1 कि 500 जो है वो बहुत ही सॉलिड सपोर्ट है लॉन्ग टर्म का। और सेकंड जो है ये जोन, जो कि आप इसको 550 के आसपास मान लो, क्योंकि एग्जैक्ट तो शायद ही कोई ब्रेक कोई जान पाए। तो ये 550 का जो जोन है ये सेकंड सपोर्ट है, और ये बहुत ही सॉलिड सपोर्ट नहीं है, एक वीक, एक हल्का सा सपोर्ट है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट सपोर्ट ले सकते। तो ये दो चीज़ें हो गई। हमें अब ये आगे चल के हमको ये बात ध्यान रखनी है। अगर इस तरह से आप एक चैनल ड्रॉ करोगे
तो आप देखोगे कि काफ़ी देर से एसबीआई ने यहाँ पर अप डाउन करके सपोर्ट लेके इस चैनल में सब किया था ट्रेड, लेकिन अब ये जो इसका चैनल है ये टूट चुका है। तो क्लियरली एक चैनल का ब्रेकडाउन है। तो अब थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, और नीचे गया भी है, वो जो कि हमको वॉल्यूम चीख चीख के बता रहे हैं। हमने लगा लिए अपने मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज अब हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ ये डिप आया है, हम ना एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ नहीं करेंगे, इसको लेके हम ड्रॉ करेंगे आरएसआई पे। ये एक डिप आया था, यहाँ हम एक एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। एक यहाँ पर जो आज एक डिप आया है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं ताकि हम देख पाए यहाँ पर भी बोथ आरएससीडी और सॉरी आरएसआई और एमएसीडी में दोनों मिक्स हो गए हैं। कोई नहीं। अब हम जूम करते हैं आरएसआई को। जब हमने अपनी ड्रॉ लाइन की जहाँ जहाँ डिप आया, आप देखोगे यहाँ पर आरएसआई कितना है, 32.48, और अभी जो डिप हुआ है वो है 34.06। इस लेवल से अगर आप यहाँ भी देखोगे, जो डिप था पुराना वो भी 34.7 लेवल पे था। तो यहाँ से एक अप मूव आने के चांस है। ऐसा नहीं कि इसके नीचे नीचे है, इसके नीचे भी गया है, पहले भी गया है, आगे भी गया है। पर देखोगे कि यहाँ 34-33 की रेंज में यहाँ इसमें एक अप मूव इसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। लोगों को वैल्यू नज़र आती है कि हाँ, कि इसमें वैल्यू आ गई है, या बेसिकली आप विप्लैश भी कह सकते हो, या आप इसको एक नीचा भी कह सकते हो, क्योंकि बहुत सेलिंग हुई है तो लोग उसको कवर भी करेंगे, कुछ बाइंग भी आएगी। ये हो गई आरएसआई की कहानी। अगर आप एमएसीडी देखोगे, जूम करते हैं एमएसीडी पर। एमएसीडी में आप देखोगे जहाँ हमने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ पे जो हमारी ब्लू सिग्नल लाइन थी वो नीचे थी, और एक रिवर्सल उसके बाद आना शुरू हुआ। अभी करंटली हमारी आर एस हमारा जो हिस्टोग्राम है वो बड़ा होता जा रहा है, और अभी एग्जैक्टली तो नहीं दिखता नहीं कि यहाँ से शायद मूव करे, हो सकता है थोड़ा और नीचे भी आ जाए, जैसे यहाँ पर आया हुआ है आप देखोगे तो यहाँ 17 के लेवल तक आया हुआ है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि ऊपर मूव कर जाए, और एक पॉसिबिलिटी है कि मूव ना करे, राइट। तो हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, हमको दो लेवल पता है, 550 और 500। जूम करते हैं इसको। तो हम अभी हमको देखना है कि प्ले कितना है। अगर ये नीचे आएगा 550 के आसपास, तो हम यहाँ मान लेते हैं। एक काम करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन सॉरी ड्रॉ कर देते हैं 550 के पास, ताकि हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट रहे। इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ से हम अप मूव देख लेते हैं कि अगर यहाँ से ये वापस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाता है, और ऑल टाइम हाई हम ज़्यादा लेंगे भी नहीं, हम यहीं ले लेते हैं, तो 12 से 13% का एक मूव है जो ऊपर की तरफ आ सकता है। सेम मूव नीचे भी आ सकता है। अगर ये मान लो 550 तोड़ के ये 500 के आसपास चला गया, मान लीजिए यहाँ आ गया, तो हम देख रहे हैं कि कम से कम एक 8 से 10% का एक मूव यहाँ पर भी तैयार बैठा हुआ है। 9-10% का मूव यहाँ पर भी है, नीचे डाउन साइड भी है। तो अगर आप यहाँ बाय करोगे या इसके ऊपर बाय करोगे तो भी एक डाउन साइड का मूवमेंट है। मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं 8 तारीख को ऑब्जर्व करूंगा, क्या ये यहाँ से इस 200 ईएमए को ब्रेक कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है। लास्ट टाइम भी हल्का सा ब्रेक कर दिया था। अगर इसने इसको ब्रेक किया, इस कैंडल को, इस मूविंग एवरेज को, और इसने कुछ इस तरह से बड़ा सा कैंडल बनाया, तो मैं उसी टाइम बाय कर लूंगा, भले वो शायद 550 के आसपास हो या ना हो। अगर हल्का सा यहाँ से ये ऊपर बना के कुछ इस तरह का कैंडल बनाता है छोटा सा, जो रिवर्सल का कोई साइन दिखाए, या यहाँ पे एक डोजी बने बड़ा सा, तो वो एक रिवर्सल का साइन हो सकता है। मैं तैयार हूँ 10% नेगेटिव अपना अकाउंट देखने के लिए भी, एसबीआई के पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के लिए। मेरा मूव है कि मैं अपने जो ट्रांशेस हैं, अगर मेरे को 10 लेने हैं, अगर आपके पास 100 लेने हैं आपके ऊपर है, हम गरीब आदमी वैसे भी रिटेलर्स 5-5 10 स्टॉक लेके अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा आदमी समझते हैं। तो अगर आपको 10 लेने हैं तो आप उसको 5-5 कर दो, अगर आपको 100 लेने हैं तो 50-50 कर दो। एटलीस्ट मेरी तो यही स्ट्रैटेजी। तो 5 स्टॉक, खैर एसबीआई को आप 500 रुपये का 50 ले भी सकते हो, बहुत बड़ा नहीं होगा। तो इसको 50 भी कर लो तो ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। पॉइंट ये है कि आप डाउन साइड के लिए आपको तैयार होना है। तो 50 स्टॉक इस रेंज के बीच में मैं कल या परसों में बाय करूँगा। कल का कैंडल 8 तारीख का कैंडल देखते हुए, और मेरा प्ले होगा इसका अगेन ऑल टाइम हाई के आसपास। तो मेरा टारगेट होगा 600, 610, 610, 620 के बीच में मैं उसको बेच दूंगा। अगर ये नीचे आया और ये 500 के पास आया, तो मैं इसमें अपना दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कर दूंगा।
जब आप 50 बाय कर रहे हो 550 के पास अराउंड, और 500 के पास दूसरा 50, तो आपका एवरेज प्राइस अराउंड 525 का आ जाएगा। अगर आपका 525 के पास एवरेज प्राइस बाइंग प्राइस आ गया, और अगेन मेरा अपसाइड में प्ले मेरा इतना ही है, 610 620, मुझे नहीं चाहिए 800 900 और पता नहीं क्या, मुझे बस अपनी एफडी को बीट करना है। तो पहले भी हम देख चुके हैं, यहाँ से यहाँ ऊपर जाने में इसने 25 बार लिए थे, यानी 36 दिन, यानी कुछ एक महीना। अगर आप पहले इसके पहले भी देखोगे, जब इस रेंज से ऊपर आया था यहाँ पे भी इसको 25 दिन के आसपास लगे थे। और आप अगर इस लाइन से देखोगे, यहाँ से भी अपने ऊपर आने में, यहाँ तो इसने 15 ही दिन लगा दिए थे, लेकिन आप इसको दूर भी मान लो तो कम से कम 36 बार, यानी कि कुछ 2 महीने लगे थे। तो मेरी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, 1 से 2 महीने से 3 महीने, बेसिकली अगले क्वार्टर रिजल्ट से पहले मैं इसको प्ले करूंगा एक स्विंग की तरह। एक बहुत सिंपल स्विंग है। एसबीआई एक बहुत ही स्टेबल स्टॉक है, हमें पता है इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। रिस्क है बट इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। वैसे भी सबसे बड़ा पीएसयू है। तुम्हारा प्ले बिल्कुल सिंपल है। एक ट्रांच 550 के पास, दूसरी ट्रांच 550 के पास, अगर 500 के पास, अगर ये नीचे गई, और अगर हम मूव देख लेते हैं, अगर मान लीजिए वो नीचे की तरफ भी चला गया, तो हमारा 525 से अगर आप एवरेज प्ले देखोगे तो अराउंड 18% के आसपास आ रहा है, विच इज़ मोर देन इनफ। अगर वो 1 महीना 2 महीना छोड़ो, 3 महीने में भी आ रहा है, अगर 3 महीने में भी 18-20% आ रहा है, दैट इज मोर देन इनफ वी नीड। मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल है, मैं बाय करूंगा 550 के आसपास, और अगर ऊपर आ गया तो वेल गुड, नहीं आया तो मैं 50 और ऐड कर लूंगा 500 के आसपास। ये थी एक छोटी सी सिंपल स्ट्रैटेजी एसबीआई के लिए, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। कैसी लगी स्ट्रैटेजी आप जरूर बताइएगा। आप लास्ट कुछ वीडियो देख सकते हो जहाँ पे हमारा एसआरएफ और सोना कॉमस्टार बहुत अच्छा चला, ग्रीन फॉक्स भी काफ़ी ऊँचा अच्छा चल रहा है। जोमेटो ने तो ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया। कुछ वीडियो लिंक्ड हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उनको देख सकते हैं। लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए। सब्सक्राइबर्स, हम एक न्यू चैनल है, हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।